ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माते पिता की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। बच्चों, आज मैं एक छोटा सा आपको उपाय बता रही हूँ। जैसे बच्चा आपका चिड़चिड़ा है और बात नहीं मान रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका, तो बच्चों एक छोटा सा उपाय है, आप इसको करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। आप 125 ग्राम सौंफ ले आओ, 125 ग्राम सौंफ, 125 ग्राम सौंफ ले आए और उसमें 2 हरी इलायची और 2 लौंग फूली हुई होनी चाहिए। उसको रख के पीले कपड़े में सारा चीज़ को रख के और पोटली बना लो। पोटली में 2 गांठ लगाओ और बच्चा सोता है उसके तकिए में डाल दो। 7 दिन के बाद उस लौंग को और उस सौंफ को, मतलब उस पोटली को बहती जल में प्रवाह कर आओ। सोमवार के दिन करना है आपको, सोमवार के रात को करना है। और इतवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन, 7वां दिन जिस दिन बैठे, बच्चों इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, 7वां दिन जिस दिन बैठे आप जल में प्रवाह करके आओ, या जल अगर नहीं मिले तो शिव जी के ऊपर चढ़ाए आओ आप उस पोटली को। और फिर इसके बाद आप सोमवार की रात को फिर दूसरी पोटली ऐसे ही बनाना है। 125 ग्राम हरा सौंफ, एकदम बिल्कुल हरा सौंफ होना चाहिए, हरी इलायची और 2 लौंग। पोटली बनाओ पीले कपड़े में, छोटा सा रुमाल के जितना कपड़ा लो, पोटली बनाओ, 2 गांठ लगाओ, आप बच्चे के तकिए के नीचे रखो। और 7वां दिन फिर आप जहाँ पे भी आप बहती जल में प्रवाह करे हो पहले दफ़े, तो बहती जल में प्रवाह करना। और अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ाए हो, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हो, तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो आपको 3 तिलक, शिव जी का 3 तिलक जरूर लगाना है। 3 तिलक लगाने के बाद ऊपर एक लंबा टीका होता है और चंद्रमा बनता है। चंद्रमा के बीच में एक टिकी होती है। ये जरूर करके आना है और भगवान से प्रार्थना करके आना है, हे मेरे शंभू, मेरा बच्चा बात नहीं मान रहा, चिड़चिड़ा है, या पढ़ाई में ध्यान नहीं है, या गंदी गंदी सपन देखता है, सपन दोष है मेरे बच्चे को, चाहे जवान हो चाहे छोटा हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, आप करके देखो, आपको राहत मिलेगी। और ये करना है 3 दफ़े, भूल गई थी मैं बताना, 3 दफ़े करना है, 3 सोमवार को करना है। 3 महीने में आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसको सपन दोष होता है, सपन दोष हट जाएगा। जो भी मतलब चिड़चिड़ा है, बात नहीं मानता, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये हो जाएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दादी अम्मा मेरा बच्चा अब स्वस्थ है। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित
हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिष लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक, अहंकारों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वह हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वह उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसे शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वहाँ नाद पलुत स्वर में अभिव्यक्त व्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के मध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वह सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वह उकार भाग अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्धि सपाटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निदुरद अतिथिया शून्यमय ब्रह्मा और अभयंतर के भेद से रहित, ब्रह्मतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वतः ही शीतल आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत के आदि कारण तथा सबके परम आचे सत आनंदयम अमृत रूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम नल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वह एक ऋषि प्रकट ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यह प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचितय रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती हैं। उस परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक
एकाक्षर प्रणव ही है। वह इसके वयच रथ रूप है, परम कारण, ऋतु, सत्य, आनंद, यम, अमृत स्वरूप, परमात्मा, परम ब्रह्मा, एक अक्षर का वाचय है। प्राण प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत मंडल जन्म, एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है, और तीसरे एक अक्षर मकर से भगवान नीचे लोहित शिवा का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उस उकार मोह में डालने वाला है, और मकर नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी हैं, और आकार संज्ञाक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वह बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके शीतल हैं। इस बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह श्रवणमय अंडे के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दीप अंडे अनेक वर्षों तक जल में ही शीतल रहा। तदनंतर 1000 बरस बाद उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए। जल में शीतल हुआ वह अंडा अजन्म ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था, और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर 2 भाग में बट गया था। उस अवस्था में उनका ऊपर शीतल हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही भूलोक के रूप में प्रकट हुआ, तथा जो उनका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उसे अंडे से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कै संज्ञा है। वह समस्त लोकों के शस्त्रास्त्र हैं। इस प्रकार वह भगवान महेश्वर ही उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिषलिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसे कहा। ऐसे बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों को यह कथन सुनकर ऋचाओं और समामंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इन तरह देवेश्वर शिव को
जानकर श्री हरि ने भक्ति से संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभयुदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वान किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुनि वह रूप 5 मुख और 10 भुजाओं अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छवि मंत्र और भोति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उद्धार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृत्यरत हो गए। उत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो अपने दीप शब्द रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकर उनका मस्तक और आकार ललाट हैं। इसका दाहिना और ईकार बाएं नेत्र हैं। उकार को उनका दाहिना और ऊपर को बायां कान बताया जाता है। श्रयकार उन परमेश्वर का लू, यह उनकी नाभिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होठ है और एकार आधार ओकार तथा ओंकार यह दोनों क्रमश उनकी ऊपर और नीचे की 2 दांत पंक्तियां हैं। अन्न और अंग उन देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं पांव हाथ ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पाकार पेट है। फकारों दाहिने फरसाओ बताया जाता है और बकार को बाएं पांव परसाओ भकराओं को शंभु का हृदय है। यह से लेकर से तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छनकार को मेड मंत्रे निंद्राए कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृत्यरत हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी परमेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि उन्हें प्रणाम किए और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जानित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमासी यह महाव्यक्त दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधन तथा बुद्धि स्वरूपा ज्ञात्री नाम का दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी
फल देने वाला है। ततश्चात मृत्यु जय मंत्र, फिर 5 अक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलदित करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदनंतर ऋषिक, याजु और समाज्ञ जिनके रूप हैं, जो ईश्वर के मुकुट मणि ईश्वर है, जो पुरातन पुरुष है, जिसका हृदय ओघर अर्थात सोम है, जो हृदय को प्रिय करने वाला सर्वगुण सदा शिव है, जिसके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता हैं और महान सर्प राज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के भी आदिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक संभा शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्मान किया। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे भोलेनाथ, अनपढ़ गंवार को इतना ज्ञान दिया, बहुत है मेरे भोलेनाथ, बहुत है। कृपा सदा बरसाए रखना, अपने भक्तों पे सदा कृपा बरसाना, सदा कृपा बरसाए रखना, सदा कृपा बरसाए रखना।